डॉलर हो गया है 90 का। पर वेट, इसका क्या करूं? इसका क्या मतलब है? सीधे सीधे भाषा में समझाओ तो आप अगर डॉलर खरीदने मंडी जाए तो $1 लेने के लिए आपको 90 रुपये देना होगा। पर इससे क्या, मैं डॉलर खरीदने क्यों जाऊं? हाँ, आप भले डॉलर खरीदने ना जाए, पर डॉलर का आपसे बहुत बड़ा नाता है। आइए समझते हैं। भारत में हमारे सारे लागत का सामान तो मिलता नहीं, तो हम कुछ सामान बाहर के देशों से लाते हैं। अब अगर वो देश रुपए लेकर सामान दे दे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो देश रुपए का क्या करेगा? वो किसी और देश से रुपए देके सामान तो नहीं ले सकता है, राइट? तो इंटरनेशनल मार्केट में इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए डॉलर का इस्तेमाल किया जाता है। सारे देश डॉलर से लेन देन कर लेते हैं अपना। अब डॉलर ही क्यों और वो कैसे हुआ, वो एक अलग वीडियो की बात होगी। तो ये हुआ डॉलर की ज़रूरत की बात। अब ये डॉलर आता कैसे है? शॉर्ट में बताओ तो डॉलर छपता तो यूएस में ही है, लेकिन निवेशक, देश विदेश के व्यापारी और देश की उधारी देश में डॉलर लाती है। तो अब ये डॉलर 90 का होगा या 60 का होगा, ये डिसाइड कौन करता है? इसे डिसाइड करता है मार्केट। जैसे कोई सामान कम हो जाने पर उसका प्राइस बढ़ जाता है, वैसे ही भारत में डॉलर की कमी है। और जब रुपए सस्ती हो जाती है, इसका मतलब है भारत में डॉलर की कमी हो रही है। आरबीआई बीच बीच में अपने भंडार से डॉलर मार्केट में छोड़ता रहता है ताकि रुपए ज्यादा ना गिर जाए। पर अगर रुपए गिर भी जाए डॉलर के सामने तो क्या ही हो जाएगा? आसान भाषा में, सामान महंगा हो जाएगा। कच्चा तेल महंगा हो जाएगा तो उसके इर्द गिर्द लगभग सारे सामान महंगे हो जाएंगे। पर इकोनॉमिस्ट ये भी बताते हैं कि रुपए के गिरने से एक्सपोर्ट्स बढ़ जाती है, क्योंकि हमारे जो सामान है वो विदेश के लोगों को सस्ती हो जाती है, तो उससे ज़्यादा डॉलर्स आने के चांसेस भी बन जाते हैं। देखिए, ऐसे वाद विवाद दोनों पक्ष में दिया जा सकता है, लेकिन एक बात में सबकी सहमति होगी, और वो ये है कि रुपए जो है वो स्टेबल होना चाहिए। अब स्टेबल का मतलब ये हुआ कि अगर रुपए की सही वैल्यू डॉलर के कंपैरिजन में 120 ही है, तो साल दर साल वो 120 ही होना चाहिए। पर एक साल वो 70 पे चले जाए और अगले साल वो 100 पे चले जाए, ये बात अच्छी नहीं है। इससे निवेशक को कॉन्फिडेंस नहीं आता और फिर वो भारत में निवेश नहीं करेंगे, और आर्थिक झटका जो ये लगता है अर्थव्यवस्था को, ये भी भारत के पक्ष में नहीं है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद।